अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली बार हमने यहाँ तक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था कि यूज़र हमारा जो था वो साइन अप हो रहा था सक्सेसफुली। तो आज हमने ये करना है, आज हमने इसको लिंक करना है टू द होम पेज। ओके, मूव करते हैं हम अपने फोल्डर की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास ये था लॉग फॉर्म, मेन फॉर्म और रेज फॉर्म हो गया। यहाँ पर हम एक पेज बना लेते हैं होम में आके, अच्छे विद द नेम ऑफ home.js। ठीक है, तो RAFCE और यहाँ पर इट वुड बी एम्प्टी फ्रैगमेंट्स H1 और हम इसे कहते हैं दिस इज़ द होम पेज। ठीक है, अब इस चीज़ को अगर शो करवाना है तो वी नीड टू क्रिएट अ राउट। तो app.js में आके यहाँ पर हम राउट बनाते हुए द नेम ऑफ लेट्स से होम, और ये कॉल करेगा होम के कंपोनेंट को। ये सेव करें और लेट्स से अगर हम यहाँ पर जाकर देखें होम, तो दिस इज़ द होम पेज। अब ये सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने home.css में क्या किया था कि हमने बॉडी को हाइट दी हुई थी कितनी, 100 VH। तो ये ऑब्वियसली सब पे अप्लाई हो रहा है। तो अब इसका काउंटर ये करते हैं कि इंस्टेड ऑफ बॉडी जो रेज फॉर्म आई गेस मेन में कॉल हो रही है, यस, इस कंटेनर को हम क्लास देते हैं लेट्स से लॉग बॉडी, शॉर्ट फॉर लॉग इन बॉडी। और home.css में आके हम इसको इंस्टेड ऑफ बॉडी लेट्स से लॉग बॉडी सेव करें। और यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर भी प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर हमारे पास जो विड्थ है वो 100% नहीं है और ना ही हाइट हमारे पास। उसके रीज़न ये हमने हाइट की हुई थी 180 VH, लेट्स मेक इट 100 VH, और विड्थ हम कर देते हैं 100 VW। साथ में आप लगा दें इम्पोर्टेंट। तो स्टिल नॉट वर्किंग, तो इसको हम देखते हैं कि, तो हम एक काम करते हैं, इसका एक पेरेंट बना लेते हैं। तो लेट्स से लॉग डॉट लॉग डैश बॉडी के नाम से एक डिव बनाते हैं। इसको यहाँ से कट एंड यहाँ पर पेस्ट पूरे कंटेनर को इसके अंदर, इसको यहाँ से करते हैं रिमूव, सेव, और हमारे पास ये सारा ठीक हो चुका है। ठीक है, ओके। अब हम जाते हैं वापस होम में, और होम की राउट जो थी वो कॉल हो रही थी स्लैश होम पे। तो हमारे पास इज द होम पेज। अब पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है, जो इस करंटली लॉग्ड इन नहीं है, तो वो होम पेज एक्सेस ना कर सके। तो ऑब्वियसली हम जाएंगे होम में, सॉरी नॉट दिस होम, अपना हमारा ये वाला होम, दिस वन, या। तो यहाँ पर हमने चेक करना है क्या यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ऑब्वियसली यूज़र हमारा स्टेट में पड़ा हुआ है, तो स्टेट से यूज़र को लेके आते हैं, और स्टेट हमारी ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो स्टेट का नाम वो यूज़र, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर और स्लाइस में। तो हमारे पास क्या स्टेट थी, यूज़र। बेसिकली ये यूज़र को होल्ड कर रही थी। ठीक है, तो हम कहेंगे यूज़र, इसको लेके आएगा यूज़ सेलेक्टर, और हम कहेंगे इसको लेके आना है स्टेट में से, और कौन सी स्टेट, स्टेट डॉट ऑथ। ठीक है, और यहाँ पर हम यूज़ इफेक्ट के अंदर, क्योंकि जैसे ही मेरा कंपोनेंट लोड होता है, तो हम कहेंगे इफ़ नॉट यूज़र, यानी अगर यूज़र नहीं है तो सिंपली क्या करना है, इसको नेविगेट कर देना है वापस होम पेज पे। तो नेविगेशन के लिए मैं यूज़ करूँगा यूज़ नेविगेट, जो रिएक्ट राउटर डॉम में से आती है। तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ विद द नेम ऑफ लेट्स से नेविगेट, और ये यूज़ करेगा किसी को होगा यूज़ नेविगेट के, जो मेरे पास आती है रिएक्ट राउटर डॉम से, और ये मुझे सजेशंस नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो वी हैव टू इम्पोर्ट मैन्युअली। तो इम्पोर्ट, it's named import use navigate from react router DOM। हम कह रहे हैं अगर यूज़र नहीं है तो सिंपली नेविगेट टू द होम पेज। सही, और ये कब कब रन होगा, जब जब मेरा यूज़र चेंज होगा। ठीक है, जैसे यूज़र जैसे ही लॉग आउट करता है तो ऑब्वियसली यूज़र की स्टेट चेंज होती है, तो वो ये फंक्शन फायर करेगा, उसको नेविगेट कर देगा टू द बैकएंड। और ऑब्वियसली दिस इज़ यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट कंप्लेन करेगा कि मुझे जितनी चीज़ें यूज़ करे वो सारी मेरी डिपेंडेंसी अरे में भी दो। तो लेट्स से अगर यूज़र नहीं है तो वो अगेन नेविगेट कर दिया उसने होम पेज पे। लेट्स से यहाँ पर जाएँ, होम पे जाना भी चाहेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा। ओके, लेट्स डिज़ाइन द होम पेज। अगर हम फेसबुक का होम पेज निकालें तो हम कहेंगे होम पेज एंड फेसबुक इमेजेस,
और यहाँ पर हमारे पास है होम पेज लेट्स से लेटेस्ट वन वाज दिस, यस ओके, ये हमारे पास होम पेज है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर नोटिस करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द हेडर, उसके नीचे हमारे पास बॉडी आती है। तो हम पहले हेडर डिज़ाइन कर लेते हैं। तो होम में आके हम कहते हैं लेट्स से ओके, तो यहाँ पर हम सोर्स में ही आके एक फोल्डर बनाते हैं विद द नेम ऑफ लेट्स से कंपोनेंट्स, ठीक है। और कंपोनेंट्स में पहला हमारा कंपोनेंट वुड बी header.js x RFCE, लेट्स मेक देम इनटू एन एम्प्टी फ्रैगमेंट। और यहाँ पर हम डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं अपना हेडर। लेट्स से एक और काम करते हैं कि कॉपी इमेज एड्रेस, और इसको यहाँ पर आके पेस्ट, यहाँ पर हमारे पास पूरी खुल जाएगी एक बड़ी स्क्रीन पे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस हेडर। हेडर में हमारे पास 3 डिव्स हैं, एक हमारे पास ये होल्ड करेगी, एक ये सारा कुछ, और एक क्लास में ये। ओके, तो लेट्स मेक दिस, ऑब्वियसली वी नीड दिस आइकन। तो हम जाके कहेंगे फेसबुक आइकन और इमेजेस and this one I guess, yes okay, और right click copy image address okay, तो divs 3, एक हमारे पास ये logo, then this and then this okay। तो यहाँ पर आ जाएगा dflex, ऑब्वियसली आमने सामने चाहिए हमें, और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा अच्छे लोगो, या फिर एक काम करते हैं लेट्स नॉट मेक इट इनटू dflex, यहाँ पर हम कहते हैं इट्स अ रो, ठीक है, रो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कॉल लेट्स से md, नॉट md lg, कॉल lg, और ये होगा 363, ठीक। तो 3 देन वी हैव 6 एंड देन वी हैव अगेन 3, तो ये 3 कॉलम्स होल्ड कर रहे हैं, ये 6 कॉलम्स, एंड देन ये जो लास्ट पे होगा दिस वुड बी 3 कॉलम्स अगेन। तो 3 में आ जाएं। तो 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, वी हैव दिस लिस्ट, ओके कितनी हमारे पास लिस्ट है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं ul, ठीक है, और विद द क्लास ऑफ लिस्ट अनस्टाइल्ड, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है जो हमारे पास जो लिस्ट स्टाइल है वो नन कर देती है। li into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द यूज़र नेम, और यूज़र नेम भी जो है वो देखें आमने सामने 2 चीज़ें आ रही हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड, जहाँ जहाँ हम कह रहे हैं लिस्ट है वहाँ हम क्लास देंगे dflex की। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक आइकन की डिव, आइकन के नीचे हमारे पास आएगा टेक्स्ट की डिव ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यूज़र आइकन है, तो आइकन से हम उठाते हैं रिएक्ट आइकन से। अभी के लिए सारों में सेम आइकन डालते हैं, फिर चेंज कर लेंगे एंड में। तो हमारे पास आएगा यूज़र, और लेट्स से दिस वन ये उठा लेते हैं, कॉपी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये करते हैं कॉपी, तो हमारे पास दिस वन, और टेक्स्ट में हम लिख लेते हैं, वेट अ मिनट, यहाँ पर आके this f a user ओके। सारा में ऊपर वाला खाली गड़बड़ कर गया, बाकी ठीक है। और लेट्स से जहाँ जहाँ टेक्स्ट आ रहा है उस सारे को सेलेक्ट करो यहाँ पर, और यहाँ पर हम कहेंगे h3 में भी एंड यूज़र नेम। तो देखते हैं कि एरर तो कोई नहीं है, कहीं एरर नहीं है। वी नीड टू इंपोर्ट दिस ओके। लेट्स सी अपनी रिएक्ट रिडक्स होम पे चले जाओ। वैसे वी नीड टू लॉग इन फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पर जब हम लॉग इन करेंगे वो डायरेक्टली हमें होम पेज पे नहीं लेके जाएगा, तो वैसे हमें जाना पड़ेगा रेज फॉर्म में, जहाँ पर ये सारा कुछ हैंडल हो रहा था। तो रेज फॉर्म ओके, जब यूज़र लॉगिन होता है तो वी हैव सक्सेस, ठीक है, सक्सेस होती है। तो सक्सेस जैसे ही चेंज हो तो हमें इसको लॉगिन कर देना है फ्रंट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे अपनी यूज़ इफेक्ट की हुक, यूज़ इफेक्ट, और इसे हम कहेंगे जैसे ही हमारा इस सक्सेस चेंज हो इसको लॉगिन पे ले जाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लेके आना पड़ेगा ऑब्वियसली हमें इस सक्सेस स्टेट में से, तो हम कहेंगे कॉन्स्ट। और अब देखिए अगर कुछ स्टेट में से उठाना है तो वी यूज़ सेलेक्टर, तो हम कहेंगे मुझे यूज़र ला दो, ठीक है, मुझे इस सक्सेस ला दो, मुझे इस एरर ला दो, मुझे मैसेज ला दो। बेसिकली ये मैसेज क्या होल्ड करेगा, जो भी बैकएंड से मैसेज आएगा। यूज सेलेक्टर हुक इट्स अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू टेक द स्टेट, मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, इससे हम कहेंगे मुझे कौन सी स्टेट ला के दो, स्टेट डॉट ऑथ। ओके, तो पहले तो हम ये चेक करते हैं कि इफ़ इज़ एरर, अगर एरर है तो सिंपली हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे जिसका नाम है टोस्ट, वो मुझे एरर शो करवा देती है, ठीक है। तो हम करेंगे npm i रिएक्ट टोस्टिफाई, लाइब्रेरी का नाम है टोस्टिफाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पर CSS उसकी इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो हम करते हैं यहाँ पर रिएक्ट टोस्टिफाई सर्च करें, ये पहला हमारे पास लाइब्रेरी है सारी npm की, यहाँ पर आके ये हमने कमांड रन कर ली। उसके बाद यू हैव टू, कहाँ पर गया हमारे पास, हो गया ये टोस्ट कंटेनर लगाना है आपने ऐप में, और ये CSS लगानी है, ये कर लेते हैं कॉपी। अब हमें हर जगह चाहिए ये टोस्टिफाई, तो हम चले जाएंगे app.js में, क्योंकि सारा कुछ app.js में रेंडर होता है। तो यहाँ पर आके पेस्ट, टोस्ट आपको नहीं चाहिए, सिंपली यू नीड टोस्ट कंटेनर, और इसको आप राउटर के अंदर डाल दें, एंड इट्स नेम इज़ टोस्ट कंटेनर, ठीक है। जैसे अभी देखिएगा हम लेट्स से कहते हैं कि रिएक्ट रिडक्स में ओके यूज स्टेट का उसको प्रॉब्लम है, कहाँ पर ये है, अब मुझे एरर बता भी नहीं रहा कहाँ पर है, तो कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल कहाँ पर, ओके प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो टोस्ट कंटेनर क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हमने जो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर दी है, ये हमने कर दी है रूट फोल्डर के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे cd फ्रंट एंड में ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, तो npm i रिएक्ट टोस्टिफाई, ठीक हो गया। ओके इंस्टॉल हो रही है, और इंस्टॉल हो चुकी है, यस सेव करें एंड लेट्स सी नाउ, तो हमारे पास अब एरर नहीं है, ठीक। ओके, तो जैसे ही आपने अच्छे एरर कोई दिखाना है तो यहाँ पर आ जाएं, हम रेज फॉर्म में आते हैं, तो हम पहले हैंडल क्लिक पे आते हैं। हैंडल क्लिक कहाँ पर है हमारा, ये हम पहले ये देखते हैं क्या यूज़र ने डाटा एंटर किया है या नहीं, ठीक है, नॉट इन रेज फॉर्म, हमने इसको देखना है लॉगिन फॉर्म में, पहले देखना है। तो लॉगिन फॉर्म में आ जाएं, हमारे पास था लॉग फॉर्म, क्योंकि ये जो है ये लॉग फॉर्म में है, तो यहाँ पर ओके। बस प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी तक लॉगिन फॉर्म वाला काम किया नहीं है, तो लेट्स से रेज फॉर्म में वापस आते हैं, जैसे यूज़र रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर हैंडल क्लिक पे देखते हैं, हैंडल क्लिक यहाँ पर ओके। लेट्स से अगर वो चीज़ें अपनी जो फील्ड्स है वो एंटर नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे इफ़ नॉट एफ नेम एफ अंडरस्कोर नेम, इफ़ नॉट एफ नेम और नॉट एल नेम, यानी वो चीज़ें ये एंटर नहीं कर रहा। इसी को करते हैं कॉपी, कॉपी एंड पेस्ट, दिस वुड बी एफ नेम हो गया, दिस वुड बी ईमेल, ये हो जाएगा पासवर्ड, ये हो जाएगा डेट, दिस वुड बी मंथ, ओके दिस वुड बी ईयर, और ये हमारे पास लास्ट में इट वुड बी जेंडर, ठीक है। यानी अगर इनमें से कुछ भी एंटर नहीं करता या इनमें से कोई एक चीज़ एंटर नहीं करता, तो हम क्या थ्रो करेंगे, विल सेंड टोस्ट डॉट एरर, ठीक है। टोस्ट बेसिकली वो रिएक्ट टोस्टिफाई की लाइब्रेरी जो है, कंट्रोल स्पेस करके इसको इंपोर्ट कर लें, देखते हैं हमारे पास इंपोर्ट हुआ या नहीं, तो ये हो चुका, ठीक है। तो एल्स अगर नहीं करता तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। एरर क्या थ्रो करेगा, एरर थ्रो करेगा कि प्लीज़ एंटर ऑल द फील्ड्स, एल्स में ये बाकी सारे काम करेगा, यानी ये जो एक्शन डिस्पैच हो रहा था, तो इसको यहाँ से, बल्कि ये ऊपर ही दिखा रहा है, इसको डिस्पैच को ले आए आप एल्स कंडीशन में, यानी अगर फील्ड्स एंटर होती हैं ओनली देन डिस्पैच दैट एक्शन। तो डे इज़ नॉट ऑब्वियसली, इट्स नॉट डे, इट्स डेट, तो
क्रिएट न्यू अकाउंट। अगर हम साइन अप करना चाहें तो क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर ऑल द फील्ड। तो ये टोस्ट कंटेनर हमारे पास ये रिएक्ट टोस्टिफाई से आ रहा है। ओके, लेट्स से अगर जैसे ही वो एंटर करता है, कोई यूज़र हमारे पास होता है, तो उसको रीडायरेक्ट करना है हमने कहाँ पर, होम पेज पे। तो ऑब्वियसली मुझे कैसे पता लगेगा यूज़र है या नहीं, जब यूज़र होगा तो ये इस सक्सेस ट्रू हो जाएगा। तो लेट्स से यूज़र फैक्ट में आ जाए, नीचे सबसे चले जाते हैं यहाँ पर, चेक इफ यूज़र इज सक्सेसफुली लॉग्ड इन और नॉट। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, लेट्स से यूज़र फैक्ट, क्योंकि किसी चीज़ के चेंज होने पे हम ये काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे इफ़, पहले तो चेक करें एरर है, यानी बैकएंड से कोई एरर आता है। इफ़ इज़ एरर, जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया हुआ है, तो सिंपली क्या करेगा, टोस्ट डॉट एरर क्या करेगा, जो भी मैसेज बैकएंड से आ रहा है, यानी कोई भी मैसेज अगर कोई भी एरर होगा तो बैकएंड एक मैसेज देता है। हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ़ इज़ सक्सेस, यानी अगर सक्सेस है, मतलब यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, तो सिंपली टॉस डॉट सक्सेस, ठीक है, क्या करेगा, सिंपली कहेगा वेलकम। ओके, ये करने के बाद वो क्या करेगा, इसको नेविगेट करेगा। ठीक है, तो नेविगेट हुक ले आए, जो हम अभी नहीं बनाया हुआ हमने वेरिएबल। तो नेविगेट हम इसको करेंगे कहाँ पर, स्लैश होम पर। नेविगेट हुक ले आए आप, क्योंकि अभी हम नहीं लेके आए हुए। तो कॉन्स्ट, और इसको हम नाम देते हैं लेट्स से नेविगेट, ये यूज़ करेंगे यूज़ नेविगेट को। ठीक है, जो रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ पर सेव करें तो नेविगेट इसको करना है कहाँ पर, होम पर, और फिर टॉस डॉट सक्सेस दिखाना है क्या, वेलकम। और ये कब कब रन होगी, जब जब इज़ एरर या इज़ सक्सेस या मैसेज या नेविगेट चेंज होगा। प्लस ये सब कुछ करने के बाद उसने क्या करना है, इट हैज़ टू डिस्पैच। ठीक है, बेसिकली एक्शन डिस्पैच करेगा। ऑब्वियसली आपने क्या करना है, आपने अगर यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर होता है ना, तो सक्सेस ट्रू हो जाएगा। तो हमने उसको हमेशा ट्रू नहीं रखना। हमने क्या करना है, हमने एक्शन डिस्पैच करने के कौन सा, रीसेट का जो हमने बनाया था, जो स्टेट को इनिशियल कंडीशन पे ले जाता है। यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर देखें रीसेट की, हमने एक रीसेट का रिड्यूसर बनाया था, जो क्या करता था, सारी स्टेट्स को वापस इनिशियल कंडीशन पे ले जाता था। मतलब अच्छे, मैं यूज़र एंटर करता हूँ, हमारे पास फेक फिलर, ये प्रेस करें तो ये देखें वेलकम का मैसेज हो गया। हम सीधा रीडायरेक्ट होम पेज पे हो गए, पेंडिंग था फुलफिल्ड हो गया, सीधा होम पेज पे आ गया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने होम पेज को डिज़ाइन करना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस हेडर। तो हेडर डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास हेडर कहाँ पर है, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें हमें अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए उनको हम क्लोज करते हैं। दिस इज़ नॉट द हेडर में, तो हमने ये नहीं करना था, इट शुड बी इन द लिस्ट टैग में करना था। हेडर में ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ये तो हमने लिस्ट में करना था। ये तो ये सारा कुछ हम हेडर में करने लग गए हैं। ये हेडर में सिर्फ हमारे पास नैव बार आएगी। ठीक है, तो इसको हम करते हैं यहाँ से सारा कट यहाँ तक, और इसको हम रखेंगे अपने होम के अंदर। ठीक है, होम में यहाँ पर पेस्ट कर दें इसको। ये FA यूज़र को कॉल कर लेते हैं यहाँ से, यस सेव। और अब हमारे पास क्या है होम में, तो ये देखिए हमारे पास यूज़र आइटम सारे को आ गए। हेडर में हमारे पास सिर्फ वो हेडर आएगा जो हमें नज़र आ रहा था। तो ऑब्वियसली वी नीड डी फ्लेक्स, उसके अंदर हमारे पास आएंगे एक यहाँ पर आइकन है फेसबुक का, तो अगेन डी फ्लेक्स की अगेन हमने सामने चीज़ है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस इमेज, और इमेज का सोर्स यहाँ पर था, आई गेस, नो यहाँ पर था, यस। तो राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट इट। तो यहाँ हम कहते हैं विड्थ एंड मे बी ओनली 200, यस। और इसके नीचे हमारे पास है, इसके आगे सॉरी, वी हैव दिस सर्च आइकन। तो दो चीज़ें हमारे पास,
एक सर्च आइकन और साथ में इनपुट फील्ड। तो ऑब्वियसली वी नीड अ पेरेंट, ठीक है, तो उसको हम नाम दे देते हैं, ऑब्वियसली सामने सामने है तो अगेन डी फ्लैक्स, उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा आइकन और देन वी हैव इनपुट। इनपुट नहीं कहते बिकॉज वी आर यूजिंग रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो फॉर्म डॉट कंट्रोल, लेट्स मेक इट सेल्फ क्लोजिंग। अब वो कहेगा आई डोंट नो व्हाट फॉर्म इज, तो नॉट दिस फॉर्म, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का फॉर्म, ओके यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ओके, इसकी टाइप हमारे पास होगी लेट्स से टेक्स्ट और प्लेस होल्डर क्या कह रहा है, सर्च फेसबुक, तो सर्च फेसबुक। ओके, लेट्स सी कहाँ तक हम एडवांस हो चुके हैं, और ऑब्वियसली अभी हमने रेंडर नहीं करवाया वैसे, सो लेट्स रेंडर इट इन द होम पेज। यहाँ टॉप पर हम कॉल करेंगे हेडर को, तो ये आ चुके हैं हमारे पास हेडर। इसको छोटा करें, मे बी ओनली 70 पिक्सल्स, नो 60 मे बी, ओके ठीक है। और इसको हमने सही करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अब जाएंगे अगेन हेडर में और यहाँ पर आइकन लगा लें, एफ ए सर्च, यस, ओके आइकन आ चुका है। अलाइन देम इन द सेंटर, तो हमारे पास ये जो डीफ्लेक्स है इसको हम कहेंगे अलाइन आइटम्स इन द सेंटर, ओके ग्रेट। सेकेंडली ये जो बॉर्डर है ये हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें पूरा बॉर्डर चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को इंटरनल स्टाइलिंग कहते हैं कि इसका जो स्टाइल होगा दैट इज गोइंग टू बी बॉर्डर ऑफ 0, बॉर्डर अब नहीं है लेकिन इसके पेरेंट को बॉर्डर चाहिए। इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है दिस वन, एंड सिंपली राइट बॉर्डर, तो पूरे पेरेंट के ऊपर आ गया। और इसको हम कहते हैं अलाइन सेल्फ इन द सेंटर, ओके सेंटर हो गया। वी नीड पैडिंग, तो पी एक्स हम कर देते हैं 4, सही, और बॉर्डर शुड बी राउंडेड टू, और पी वाई हम कर देते हैं 1, ओके ग्रेट। थोड़ा सा हमें यहाँ पर मार्जिन चाहिए, तो इनका पेरेंट चाहिए, तो हम कहते हैं गैप 3 में भी, ओके। सेकेंडली यहाँ पर अगर देखें तो इसका कलर इस ग्रेश टाइप आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं इसका जो कलर होगा दैट इज गोइंग टू बी लाइट, नॉट डैश, लाइट ग्रे, नॉट लाइट ग्रे, कुछ और है। अच्छा यहाँ पर हम कलर जिला से इसको पिक कर लेते हैं, तो पेस्ट एंड ओके। सिमिलरली इसके प्लेस होल्डर का भी, प्लेस होल्डर को बाद में चेंज करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दें, जैसे साइज़ एंड 30, नो 25, 20, ओके सही। आगे मूव करते हैं, हमारे पास है देन वी हैव दिस सेक्शन, ठीक है, इसमें अगेन 5 आइकन्स हैं। तो हेडर में आ जाएं, हेडर में हमारे पास डी फ्लेक्स था, तो ये यहाँ पर ख़त्म होती है लेफ़्ट साइड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेट्स नेम इट आइकन्स, ओके। आइकन्स में हमारे पास 1 2 3 4 5, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द होम आइकन, तो यहाँ पर हम करते हैं होम, लिखते हैं टाइप होम एंड दिस, या फिर वैसे AI से उठाते हैं, कॉपी, ये होम, फिर हमारे पास है वीडियो से लेट्स से AI, नो AI के पास तो नहीं है हमारे पास वीडियो, तो यहाँ पर अच्छी ये है, इन्हें भी ये डार्क वाला उठाते हैं, कॉपी,
paste, and then we have the marketplace. Let's name it store, I guess. Yeah, store. Yep, this one. उसके बाद group, I guess. और group here. और लास्ट में हमारे पास है, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, पजल आई गेस. लेट्स से इनमें से हम उठा लेते हैं दिस वन में भी, या फील्ड वाला. ओके, अब इनको हम रेंडर करवाते हैं. यहाँ पर आइकन्स, इट शुड बी डी फ्लेक्स, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, उसके बाद दिस वन, उसके बाद दिस वन, देन दिस वन, और लास्ट में दिस. सारों में हम दे देते हैं साइज. तो प्रॉप नेम इज साइज एंड मे बी 30. ओके, यहाँ पर देखें वी हैव आइकन्स आए नहीं है अभी तक हमारे पास, तो क्यों नहीं आए, लेट्स सी, रिफ्रेश. ओके, आइकन्स हमारे पास आ चुके हैं और ये सेंटर में अलाइन नहीं है, तो हम पेरेंट पे जाके कहते हैं कि अलाइन आइटम्स इन द सेंटर. सेंटर में आ चुके हैं एंड लेट्स जस्टिफाई देम बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट एंड बिटवीन. ओके गुड, इनमें हमें स्पेस चाहिए. और यहाँ पर ना एक और हमें डिव चाहिए, तो सेकंड ये है. और अगेन हम यहाँ पर कहते हैं व्हाट वाज दिस, ये था आपका, इसको इन्फो का नाम दे देते हैं अच्छे, या फिर इसको भी डी फ्लेक्स कहते हैं क्योंकि आमने सामने सब कुछ. तो यहाँ पर आए वापस एंड ओके, तो इनमें स्पेस दें. उनका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें. कंट्रोल डी से सेलेक्ट नेक्स्ट इंस्टेंस 40. ओके गुड. अच्छा, इनको हम कहते हैं जस्टिफाई डैश कंटेंट एंड बिटवीन. और हमारे पास स्पेस ही इतनी सी है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट मूविंग. तो हम इसे कहते हैं अच्छे W75 ज़्यादा हो चुकी है, अच्छे वेट 50 कर देते हैं. बूटस्ट्रैप क्लास. और ऐसे भी वहाँ पर बाकी लिखते हैं तो ये सही हो जाएगा तकरीबन. ओके, यहाँ पर आ जाएं तो हमारे पास है यहाँ पर आइकन एंड देन द नेम ऑफ द यूज़र दैट्स करंटली लॉग्ड इन. ईजी है. हम यहाँ पर कहते हैं FA यूज़र, आई गेस, यस, FA यूज़र. और इसी के सामने वी नीड टेक्स्ट, और यहाँ पर हम कहते हैं यूज़र नेम आ चुका है, लेकिन अच्छे इसको हम करते हैं अगेन. यहाँ पर आएगा हमारे पास डी फ्लेक्स, ठीक है. तो FA यूज़र, और इसके साथ H4 में मे बी यूज़र नेम एंड अलाइन नेम इन द सेंटर. तो अलाइन डैश आइटम डैश सेंटर. सेंटर में आ चुके हैं. उसके बाद वी हैव ये प्लस का आइकन, ये हमें मिलेगा अगेन बूटस्ट्रैप से, सॉरी रिएक्ट आइकन से. प्लस एंड दिस प्लस, यस, कॉपी इट एंड यहाँ पर आ जाएं, पेस्ट FA प्लस. नीचे इससे बाहर आए, मेन पेरेंट डी फ्लेक्स वाली डिव पे. एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक डिव होगी बिकॉज हमें पैडिंग चाहिए.
पैडिंग लेट्स से 4, उसके अंदर हमारे पास FA प्लस और इसका BG है सेकेंडरी आई गेस, सेकेंडरी, और इसको हम कहेंगे राउंडेड सर्कल। हमारे पास अभी तक आया नहीं है, वाई आ चुका है सेकेंडरी। ये इसको हम कलर अपना देते हैं, लेट्स से स्टाइल एंड बैकग्राउंड एंड कलर पिक कर देते हैं हम एंड ये कलर है क्लिक, और ये और पैडिंग हम कल इसकी कम कर देंगे थोड़ी सी, पैडिंग में भी 2 ना 3 साइज थोड़ा सा बढ़ा दें इसका, साइज से 25। देन वी हैव ये मैसेंजर वाला आइकन है, अगेन यही सारी स्टाइलिंग है, खाली हमने आइकन चेंज करना है एंड चैट, और चैट वाला दिस नो दिस पहले इंपोर्ट करने, कॉपी और यहाँ पर आके पेस्ट। टेकिंग सम टाइम, ओके आ चुके हैं। उसके बाद दिस बेल आइकन, ओके लेट्स से दिस फील्ड है ना हमारे पास सारे, नो फील्ड नहीं है, तो फिर हम उठा लेते हैं दिस, इसको हम करते हैं पेस्ट, और लास्ट में हमारे पास है दिस ड्रॉप डाउन, एंड मे बी दिस वन, कॉपी पेस्ट कॉपी एंड इसी को करें नीचे कॉपी एंड पेस्ट। इन सारों में थोड़ा सा गैप हमें चाहिए, सो लेट्स गैप मे बी 4-3, गैप गैप गैप, गैप आ चुका हमारे पास। और इस आइकन को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, जस्ट लाइक दीज, ये थोड़े से बड़े लग रहे हैं, सो मे बी इंस्टेड ऑफ 25 लेट्स मेक देम 20, ना 25 वाज गुड। और इस यूज़र आइकन को भी इतना ही कर दें। हाँ, यहाँ पर आके हम कहेंगे साइज एंड 25, थोड़ा सा कैप चाहिए हमें यहाँ पर, कैप 2, अगेन यहाँ पर इसका बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ओनली, लेट्स कॉपी दिस होल लिव, कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें, और इंस्टेड ऑफ FA प्लस इट शुड बी FAU। ओके नाउ लेट्स गो। इनकी थोड़ी सी विड्थ हमें कम करनी पड़ेगी, इंस्टेड ऑफ 50 इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से, और इनकी विड्थ हम मैन्युअली सेट कर देते हैं, या फिर इसको हम एक और काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ डिफ्लेक्स लेट्स मेक इट इनटू अ रो, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉल LG3, और LG3 में हमारे पास ये लेफ़्ट साइड आएगी सारी, जो ख़त्म हो रही है यहाँ पर, और कॉल LG6 में हमारे पास आएगी दिस आइकन्स वाली साइड, और अगेन हमारे पास
कॉल LG3 अगेन में हमारे पास जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी दिस लास्ट इफ। ओके, अब हमें नहीं कहते जस्टिफाई देम बिटवीन। ओके हुआ है तो यस जस्टिफाई तो हो गए, लेकिन हमें फिर भी विड्थ जो है वो कम चाहिए। ओके, इसको हम कहते हैं अच्छे, इसके अंदर अगेन कॉल LG 8 अकॉर्डिंग टू 6 8 करना है। यप, इसके ऊपर। ओके, अब यहाँ पर आ जाएं, हम इसे कहते हैं कि MX ऑटो, यानी ऑन एक्स एक्सिस ऑटो हो जाओ। ओके, अब ठीक है, गुड। ओके, अब थोड़ी सी पैटर्न चाहिए हमें ऊपर नीचे से। ओके, प्लस शैडो चाहिए इस पूरे पर, तो अच्छे हम यहाँ पर आगे कहते हैं शैडो। ठीक है, वो 3D इफेक्ट लाने के लिए। एंड यस, थोड़ी सी पैडिंग भी हम कर देते हैं 2। ओके गुड, सही हो गया। अब आ जाए लेफ़्ट की तरफ। यहाँ पर जो हमारे पास है एवरी आइकन शुड बी अराउंड 25 अगेन। तो होम पे आएँ, होम पे यहाँ पर जितने भी FA यूज़र्स हैं उन सारों को हमने इसके नेक्स्ट इंस्टेंस को सेलेक्ट करना है। ओके, और सारों का साइज वुड बी 25 और आइटम्स align dash items dash in the center। अभी भी छोटा है लेकिन देख लेते हैं, और यहाँ पर अब इनको स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल UL है हमारे पास, UL में जाके हम कहेंगे इट शुड बी फ्लेक्स। ठीक है, ताकि हम इजीली स्पेसिंग कर सकें। तो D फ्लेक्स कॉलम, और गैप हम कर देते हैं अच्छे 5। ओके गुड, हम इसको BG फ़िलहाल के लिए कहते हैं, स्टाइलिंग की पर्सपेक्टिव के लिए ओनली। ओके, अब नज़र आने लग गए। इट्स हाइट शुड बी 100 VH। इसको कहते हैं इसकी जो हाइट होगी HEIGHT, हाइट शुड बी 100 VH। ठीक है, और जो ओवरफ्लो होगा जो देखेंगे अभी आगे, ओवरफ्लो Y शुड बी स्क्रॉल। सही। ओके, अब देखें 100 VH आ गया। अब लेट्स से अगर ओवरफ्लो होती है ये डिव, फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट आइटम और ऐड करता हूँ, तो अगर ये डिव ओवरफ्लो होती भी है तो वी शुड हैव अ स्क्रॉल बार, यानी अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। ठीक है, ओके। सेकेंडली हमने इस जो हमारे पास ये स्क्रॉल बार आ गई है, इसको हमने स्टाइल करना है। ऐसी स्क्रॉल बार नहीं चाहिए, तो हम जाते हैं अगेन home.css में, और यहाँ पर हम कहते हैं : डैश एंड WebKit डैश स्क्रॉल बार which should only be maybe 2 pixels, और BG हमें चाहिए जैसा हमने अभी कॉपी किया था, that is this one। okay background this one। ठीक है, ओके। यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार देखें बिल्कुल लाइट हो चुकी है। सही, ओके। नाउ अब आ जाएं आप अपने अगेन होम पे, और BG अब इसका चेंज कर दें। यहाँ पर BG जो प्राइमरी हमने किया था। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस यूज़र नेम। और अच्छा, अभी यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज़र की में जो यूज़र के एक्चुअल नाम जहाँ जो है हमारे पास। तो इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम, जो यूज़र लॉग्ड इन है मुझे उसका नाम चाहिए। तो आई नो कि मेरे पास यूज़र जो है वो स्टेट में स्टोर्ड है, यानी जो लॉगिन होगा वो इस स्टेट में स्टोर होगा। तो वी नीड टू गेट द यूज़र विच वी ऑलरेडी डिड, कि कौन यूज़र लेके आओ। ठीक है, कहाँ से? state.auth से। जो यूज सेलेक्टर है ये रिडक्स से आ रही है, जो क्या करती है कोई भी स्टेट, अभी मेरे पास एक ही स्टेट है ऑथ की, ये देख लें यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो यहाँ पर अगर हम अपने रिडक्स में जाएं तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट है विद द नेम ऑफ ऑथ, और ऑथ में क्या पड़ा हुआ है? यूज़र। तो हमें से क्या कहना है? गेट मी द यूज़र फ्रॉम द स्टेट ऑफ ऑथ। तो ये यूज सेलेक्टर हुक ये मुझे
स्टेट में से चीज़ें निकाल के ला के देती है। सो इंस्टेड ऑफ यूज़र, इंस्टेड ऑफ स्टैटिक नेम मुझे यूज़र नेम चाहिए, तो मैं से कहूँगा यूज़र दैट इज़ दिस होल स्टेट, इसमें से मुझे एफ नेम और एल नेम निकाल के ला के दो। तो इसे क्या कहेंगे, यूज़र क्वेश्चन मार्क, ओके, ऑप्शनल चेंजिंग, ताकि अगर यूज़र नहीं होता तो एरर थ्रो ना करे। तो डॉट एफ नेम, ठीक है, और इसी के आगे, इसी को कॉपी करते हैं हम, इसी के आगे मुझे चाहिए यूज़र डॉट एल, ठीक है। सो नाउ वी शुड हैव, ओके, ये देखें हमारे पास एक पूरा का पूरा यूज़र नेम आ चुका, ठीक है। देन वी नीड टू अलाइन देम इन द सेंटर, तो यहाँ पर आ जाएं एंड अलाइन डैश आइटम्स डैश इन द सेंटर, नॉट दिस, पूरी डिव को नहीं करना था, खाली एल आई को करना था। ये है एक डिव, ओ अच्छा, ये ऑलरेडी सेंटर में है, सही, ओके। थोड़ी सी पैडिंग चाहिए लेफ्ट राइट से, तो यूएल को हम जाके कहते हैं कि px4, ओके। सेकंड, हमें इमेज चाहिए, अगर इमेज नहीं है ओनली देन डिस्प्ले दिस आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर आके हम जो ये, ठीक है, इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, हम कहते हैं जो यूज़र में जाओ, ठीक है, दैट इज़ द होल ऑब्जेक्ट, ये वाला दिस वन, यूज़र में जाओ और जाके देखो क्या इमेज नाम के इमेज नाम की कोई की है, अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है, अभी ये करेंगे काम। यूज़र में जाओ और इमेज नाम की देखो, अगर कोई की है तो क्या डिस्प्ले करना है, एक इमेज का टैग डिस्प्ले करना है, ठीक है, इमेज का टैग डिस्प्ले करना है जिसकी सोर्स क्या होगी, जो भी यूज़र में इमेज हो, ठीक है, ओके ओके। अगर नहीं है फिर क्या करें, नहीं है तो फिर ये वाला आइकन डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। और इमेज के हम यहाँ पर विड्थ सेट कर देते हैं, लेट्स से ओनली 70 पिक्सल, तो अभी नहीं है तो ऑब्वियसली हमें ये शो होगा आइकन। थोड़ा सा गैप चाहिए इन सारे आइकन्स में, तो हम कहते हैं जहाँ जहाँ ये आ रहा है इसके नेक्स्ट, ओके आ गया, और यहाँ हम कहते हैं गैप 3 में भी ओके, गैप भी आ गया। देन वी हैव, इसको रहने दें, हम फ्रेंड्स की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, यस, कॉपी, और नेक्स्ट जो हमारा आइकन होगा दैट्स गोइंग टू बी दिस फ्रेंड्स, ओहो नॉट दिस, दिस कॉपी, एंड सेकंड वन दिस, इट शुड से फ्रेंड्स। उसके आगे हमारे पास है मैसेंजर आइकन, और ये हम ऑलरेडी लेके आए हैं आई गेस हेडर में, तो चैट प्लस यस डॉट्स, होम में आए एंड इम्पोर्टेड। थर्ड वन अंदर से मैसेंजर, उसके बाद वी हैव पेजेस, हमने इसी को चेंज कर दिया, हमें इसे चेंज करना था, यस, ओके। मैसेंजर, इसको हम कह देते हैं दिस वुड बी पेजेस, एंड यहाँ से पेजेस उठा लेते हैं हम, फ्लैग, यस, यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये वाला आइकन, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है मार्केट प्लेस, अगेन ये हमने ऑलरेडी उठाया हुआ है हेडर में, एंड स्टोर, दिस वन, कॉपी, होम में आए एंड पेस्ट, कॉपी, एंड पेजेस के नीचे दिस वन, और दिस वुड बी मार्केट प्लेस। हमारे पास अभी ये चीज़ें चेंज नहीं, ओके, हो चुकी। मार्केट प्लेस, देन वी हैव वीडियोज़, इवेंट्स, फंड रेजर।
ओके, वीडियोस आई गेस ऑलरेडी हमारे पास है, दिस वन। और दिस वन वीडियोस, उसके बाद इवेंट्स एंड फंडरेजर। ओके, यहाँ पर अच्छे हम कहते हैं इवेंट्स, और अभी चेंज नहीं करते, दिस वुड बी फंड रेजर। ओके, इवेंट्स, लेट्स सर्च फॉर इवेंट्स आइकन, इवेंट्स, नो स्टार में भी कैलेंडर, शायद ऐसे कुछ आइकन है, कैलेंडर, इवेंट्स यहाँ, हाँ नॉट दिस, एस एल कैलेंडर। ओके, कॉपी, और यहाँ पर आके हम कहेंगे एस एल कैलेंडर यहाँ पर। और लास्ट में हमारे पास क्या है, वी हैव दिस हार्ट आइकन, हार्ट विद सर्कल, लेट्स से ये वाला लगा देते हैं, या फिर ये वाला, दिस लुक शॉर्ट, एंड यहाँ पर, और लास्ट आर आई यूज़र हार्ट लाइन, यहाँ पर पहले इंपोर्ट एंड कॉपी, एंड लास्ट में यहाँ पर हम कर देंगे तो यहाँ पर पेस्ट, एंड ये वाली एल आई फिलहाल के लिए हटा दें। ओके, लेट्स सी, अभी तक हमारे पास सर्वर चला नहीं है, चल चुके हैं। ओके गुड, थोड़ी सी पैडिंग ऊपर नीचे से भी चाहिए, तो शुगर के पास चलते हैं और इसे कहते हैं आई नीड पैडिंग फ्रॉम टॉप एंड बॉटम एज वेल, तो पी वाई, या फिर लेट्स से हम दोनों तरफ से कहते हैं P4। ओके ग्रेट, सही। अब मेन सेक्शन डिज़ाइन करते हैं। हमारे पास ये स्टोरीज का सेक्शन है, और नीचे हमारे पास ये पोस्ट वाला सेक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से हम स्टोरीज़ वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। डिज़ाइन अभी बना लेते हैं, फिर इसका बैकएंड क्रिएट करते हैं। डिज़ाइन में हमारे पास डीफ्लेक्स, ओके, तो मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, पेजेस में जाके या होम में जाके एक फोल्डर बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ स्टोरीज। सही, इस स्टोरीज में लेट्स से हम कहते हैं स्टोरी डॉट JSX RFCE, ओके। और यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से H1, दिस इज द स्टोरीज। और इसको हम रेंडर करवाएंगे होम में अपने, इन द सेकेंड कॉलम दैट इज दिस वन, और इसे हम नाम देते हैं क्या, स्टोरीज। सेकेंडली यहाँ पर हमारा होम पेज गंदा होता जा रहा है, तो एक काम करते हैं, हम इस सारे रो को यहाँ से कट करके इसका एक कंपोनेंट बना लेते हैं। दैट इज, इसको यहाँ से कट करें और पेजेस में आके, होम में आके हम बनाते हैं एक और फोल्डर विद द नेम ऑफ लेट्स से साइड बार। साइड बार में हम साइड बार का एक कंपोनेंट बनाते हैं, साइड बार डॉट JSX RFCE, एंड सिंपली इसको यहाँ से रेज करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, और होम में आके हेडर के नीचे इसको, वेट अ मिनट, मैंने सारा कट कर दिया है, यस, ये कॉल LG3 भी कट कर दिया है, ये तो ठीक है। ये रो कट नहीं करना था, रो हमारे पास आएगा, तो यहाँ से हम रो कट कर देते हैं, और ये डिव रिमूव होगी, ओहो, ओके सेव। और यहाँ पर रो हमें चाहिए, इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके, एरर किस चीज़ का है,
वी हैव द रो, और उसके अंदर हमारे पास यहाँ तक रो ख़त्म हो जाता है ऑब्वियसली, तो ये डिव नहीं चाहिए हम। ओके यहाँ पर लेट्स से ये जो कॉलम है ना ये यहाँ पर नहीं लगाते क्योंकि कन्फ्यूजन होगी हमारे पास, और ये डिव यहाँ से हटाते हैं और ये कॉलम हमारे पास यहीं पर होगा। तो वी हैव कॉल LG3, और इसमें ये सारा साइड बार कॉल होगी, तो साइड बार का कंपोनेंट, और 6 वाले में स्टोरेज का कंपोनेंट कॉल होगा। तो लेट्स से कुछ देखते हैं चीज़ चेंज हुई। साइड बार इज़ नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो इंपोर्ट इट। सिमिलरली इसको भी इंपोर्ट करें। ओके, स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, तो ये सारी चीज़ें हमें लेके जानी है साइड बार में। Here you go, और देन हमारे पास अगेन क्या कह रहा है, स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड। वाई इज़ इट नॉट डिफाइंड? क्या हमने इसको सेव किया? यस सेव किया। होम में आके स्टोरेज अगर इंपोर्ट करें तो नहीं आ रही, तो लेट्स इंपोर्ट इट मैन्युअली। तो दिस इज़ स्टोरेज, और ये आ रही है हमारे पास स्टोरेज के फोल्डर से, एंड इट्स नेम इज़ स्टोरेज। ओके, अब स्टोरी और एरर नहीं आना चाहिए। ओके, इट कैंट फाइंड द मॉड्यूल ऑफ स्टोरीज। व्हाई डजंट इट फाइंड द मॉड्यूल ऑफ स्टोरीज? स्टोरीज का फोल्डर है, एंड स्टोरी, और इट्स नॉट स्टोरी, इट्स स्टोरी, सॉरी। तो यहाँ पर आके इट्स स्टोरी। अब हमारे पास जो एरर है वो स्टोरीज का नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है साइड बार में यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स क्योंकि यूज़र हमने यहाँ पर रिपोर्ट किया हुआ है, इसी लाइन को करते हैं कॉपी एंड साइड बार में जाके पेस्ट। ओके नेक्स्ट, एफ ए यूज़र इज़ नॉट डिफाइंड, यूज सेलेक्टर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर कंट्रोल प्रेस और एफ ए यूज़र का क्या एरर था? एफ ए यूज़र यहाँ पर आ जाए, दिस वन, तो कंट्रोल स्पेस यस। अब एरर नहीं आने चाहिए, नहीं आ रहे, लेकिन स्टोरेज इज़ नॉट डिफाइंड, अगेन यही एरर। रीज़न ये है कि हमने इसका नाम रखा हुआ है स्टोरी नॉट स्टोरीज, तो यहाँ पर आ जाएं लेट्स से स्टोरी। तो स्टोरी, दिस इज़ द स्टोरी। ओके, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, लेट्स डिज़ाइन द स्टोरीज पार्ट। तो स्टोरीज में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द जो यूज़र लॉगिन है उसकी अपना आइकन, एंड देन जितनी भी स्टोरीज हैं, ठीक है। तो अभी के लिए डमी डाटा होगा बिल्कुल, तो बाकी सब कुछ क्लोज करते हैं हम एंड स्टोरीज में आ जाएं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कंटेनर, सो लेट्स मेक अ कंटेनर। कंटेनर के अंदर वी हैव डी फ्लेक्स, ठीक है। डी फ्लेक्स के अंदर वी हैव कार्ड, कार्ड शुड बी राउंडेड, तो हम कहते हैं राउंडेड 4 में भी, और उसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए इट्स डमी इमेज। तो एक काम करते हैं, लेट्स नॉट मेक इट डी फ्लेक्स, मे बी मेक इट रो, इजीली हमारे पास स्टाइल हो जाएगा, एंड कॉल, एंड लेट्स से कितनी 1 2 3 4 5 शो हो रही है, तो इट शुड बी अबाउट 3 नो शुड बी 2। So then we have card, उसके अंदर we have image, ठीक है। इमेज का सोर्स लेट्स से यहाँ से कोई इमेज उठा लेते हैं हम, images user, okay let's say this user, copy image address, यहाँ पर पेस्ट, सेव। इसकी हम विड्थ कहते हैं अपने पेरेंट के 100%, दैट इज़ कार्ड का 100%। ओके वी हैव दिस। उसके बाद इसका पेरेंट है कार्ड, तो P4, और इट शुड हैव अ बॉर्डर एंड राउंडेड, तो यहाँ पर हम कहते हैं MT4 कंटेनर का। ओके, लेकिन हमारे पास वी हैव दिस लंबा है थोड़ा सा,
तो हाइट इसकी इंक्रीज कर देते हैं, हम कहते हैं हाइट इट शुड हैव अ स्टैटिक हाइट ऑफ 200 एंड विड्थ हमारे पास 100% तो कर दी हमने। तो इमेज लेकिन हमारे पास हो रही है, किसकी इमेज, इसकी नहीं करते हम, अच्छे कार्ड को कहते हैं। अच्छा इसकी हाइट हमारे पास होगी, ऐसे नहीं, हमें इंटरनल स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, स्टाइल एंड हाइट ऑफ 200 पिक्सल्स। ओके कार्ड हमारे पास सही हो गया, सही हो गया। और देन वी हैव द इमेज, सही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस, नो बैकग्राउंड नहीं है, वैसे है, ठीक है, ओके। तो ये यूज़र के लिए, ठीक है, ये जो करंटली लॉगिन यूज़र है उसके लिए है। तो यहाँ पर आ गई इमेज, ओके। इमेज के बाद वी हैव दिस प्लस आइकन, उसके नीचे हमारे पास है क्रिएट अ स्टोरी। तो इसी डिव के अंदर रहते हुए, गोल एल जी 2 के अंदर रहते हुए हम कहेंगे यहाँ पर एफ ए प्लस, नहीं है एफ ए प्लस, इसको हम रखेंगे एक डिव के अंदर और इसमें कहेंगे पैडिंग 3 P3 और एफ ए प्लस को इसके अंदर। अच्छी एफ ए प्लस हमारा आया, ये तो इस डिव के बाहर आ रहा है क्योंकि हमने इसको कार्ड के अंदर नहीं रखा। ओके देन हमारे पास ये है एफ ए प्लस, इट शुड बी इन द सेंटर। तो इसका बीजी देखें ताकि हमें पता लगे ये कहाँ पर अप्लाई कर रहा है। बीजी, ओह बीजी ऐसे डेंजर। तो ये पूरी डिव, अच्छा पूरी डिव को दिया हुआ हमने। इसको कहें कि इसके सॉरी नॉट डिव, इसको कहेंगे डिफ्लेक्स, ठीक है। और जस्टिफाई डैश कंटेंट इन द सेंटर एंड शुड बी जस्टिफाई, नॉट जस्टिफाई। ओके सेंटर में आ चुके हैं। देन हम इसको कहते हैं कि इसका साइज शुड बी 40 में भी, हमारी इमेज बहुत छोटी हुई हुई है, इमेज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इमेज इतनी है तकरीबन, या इतनी है। तो लेट्स से अगर हम इमेज को जैसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो स्टाइल, और हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो, विड्थ टू हाइट की रेशियो होगी, ठीक है। तो लेट्स से हम विड्थ इसकी करना चाहते हैं 4 और हाइट करना चाह रहे हैं 8। ठीक तो हो गया, लेकिन ये ओवरफ्लो करेगा हमारे पास। तो लेट्स से अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं इसको। ओके और प्लस का आइकन शुड बी स्मॉलर, 30 या 25 वुड बी इनफ। उसके बाद बैकग्राउंड इसका है प्राइमरी, तो इसको हम कहते हैं, इसका जो कलर होगा दैट इज़ गोइंग टू बी, अभी प्राइमरी उठाएगा नहीं तो लेट्स से यहाँ पर आके दिस, नो नॉट कलर, इट शुड हैव अ बीजी। तो इसको हम करते हैं बीजी प्राइमरी, कलर शुड बी वाइट एंड पैडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई है, लेट्स से पैडिंग हम ओनली 1। राउंडेड सर्कल, राउंडेड सर्कल, नो पैडिंग, लेट्स से अगर हम 3 करते हैं, नो एक काम ये करते हैं, पैडिंग 2 करते हैं हम, और इस डिव को हम कहते हैं स्टाइल एंड इट शुड हैव अ विड्थ ऑफ ओनली 50 पिक्सल्स एंड सो शुड बी द हाइट बी 50 पिक्सल्स।
इसको हम कर देते हैं, अच्छे फ्लेक्स है हमारे पास, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स इन द सेंटर। ओके, सेंटर में आ चुका। अब हमें इसको चाहिए, ये हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर में, और फॉन्ट वेट शुड बी स्मॉलर, तो लाइटर को हम कहेंगे स्टाइल, और फॉन्ट वेट इसमें हम कहेंगे लाइटर। नो, ये आइकन ही है सर। चलो इसको देखते हैं, आइकन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेट्स से 50 और सिमिलरली ये होगा जैसे 30 एंड 30। गुड। इसको हमें चाहिए बिल्कुल मिड में, तो लेट्स से मार्जिन इसको देते हैं MX ऑटो, MX ऑटो। ओके, सेंटर में आ चुके हैं। अब थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है, तो इसको हम दे देते हैं मार्जिन नेगेटिव, तो मार्जिन टॉप इट शुड बी नेगेटिव 10 पिक्सल मे बी। ओके, आ चुका, ग्रेट। देन वी हैव दिस वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है हमारे पास, तो इसको वाइट बैकग्राउंड देते हैं। नीचे हमारे पास ऑलरेडी ही वाइट बैकग्राउंड है, यहाँ पर लिखा होगा क्रिएट अ न्यू स्टोरी। ओके, क्रिएट अ स्टोरी, नॉट अ न्यू स्टोरी। कार्ड के अंदर ही रहते हुए ये हमारा कार्ड है, दिस वन, and it's 5 with text center and create a story. Okay, great. cursor should be pointer, तो यहाँ पर आ जाएं आप F+ के ऊपर। इसका prop is cursor should be pointer। ओके, ग्रेट। इस पूरी डिव पे कर्सर पॉइंटर होना चाहिए, तो लेट्स से यहाँ पर भी कहते हैं कर्सर शुड बी पॉइंटर। ओके, ग्रेट, सारा हमारे पास हो गया। देन यहाँ पर हमें चाहिए एडिशनल डिव्स। ओके, और इट्स नॉट राउंडेड एट द मोमेंट, तो राउंडेड थोड़ा सा ज़्यादा करें, तो राउंडेड लेट्स से 4, नो, राउंडेड 2 में भी सही। अब ठीक है, हमें चाहिए मल्टीपल कार्ड्स, तो ये सारा तो था ना मेरे पास एक यूज़र कार्ड, सही हो गया, ये सारा था एक यूज़र कार्ड। ओके, एक काम करते हैं, यूज़र कार्ड को हम यहाँ से कट करके और स्टोरीज़ के फोल्डर के अंदर ही यहाँ पर हम कहते हैं यूज़र कार्ड .jsx और RFCE, इट शुड बी एम्प्टी फ्रैगमेंट, यहाँ पर पेस्ट कर दें और स्टोरी में सिंपली इसको कॉल करें, दैट इज यूज़र कार्ड। तो यूज़र कार्ड इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली वी हैव टू इंपोर्ट इट। FA+ course is not defined, FA+ imported control space, आ चुके हैं। अब वैसे हमने एरर थ्रो कर रहे हैं। ओके, गुड। अब बाकी हमें चाहिए दूसरी स्टोरीज, तो हमें काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ यहाँ पर यूज़र स्टोरीज है ना, स्टोरीज में यूज़र कार्ड, यहाँ पर हम कहते हैं एक और कंपोनेंट विद द नेम ऑफ स्टोरी कार्ड .jsx। स्टाइलिंग सेम ही रहेगी ऑलमोस्ट, ठीक है, अभी क्योंकि हम बिल्कुल स्टैटिक बना रहे हैं, तो वी डोंट हैव टू यू नो बैकएंड से डाटा लेके नहीं आना, तो इसीलिए अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड कॉपी स्टोरी कार्ड में जाके पेस्ट, इंस्टेड ऑफ यूज़र कार्ड इसको हमने नाम देना है स्टोरी कार्ड। ओके, रो के अंदर ही हमारे पास अगेन 2 के होंगे, एंड स्टोरी के अंदर आ जाएं, यहाँ पर यूज़र कार्ड के बाहर इसी रो के अंदर यहाँ पर एक लूप चला देते हैं, ठीक है। तो लूप हम कहते हैं कि
तो लेट्स से मैंने ये जो स्टोरी कार्ड है ना, ये अब ऑब्वियसली यहाँ पर हमने दिखाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ऑब्वियसली मुझे वो स्टोरी कार्ड बार बार दिखाना है, तो अभी मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मैप एक एरे बनाऊँ, फिर उसके ऊपर लूप चलाऊँ सो ऑन। तो हम क्या करते हैं, हमने भी पढ़ा था कि एरे मेथड यानी एरे बनाने का मेथड। तो हम एरे की बिल्डिंग क्लास यूज़ करेंगे और कहेंगे एरे डॉट फ्रॉम यानी एरे बनाओ, ठीक है। और ये एक ऑब्जेक्ट लेता है और उसे कहेंगे लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ लेट्स से 10 का एरे बनाना है, ठीक है। 10 की लेंथ का एक एरे बना दो, उसके ऊपर देन मैप चलाओ, अच्छा फंक्शन दैट टेक्स इन अनदर फंक्शन, और हर दफ़ा मुझे क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो स्टोरी कार्ड, स्टोरी कार्ड, ठीक है। और ये स्टोरी कार्ड आपसे लेता है की, तो हम इसे की कहेंगे कि लेट्स से यहाँ पर ना लेट्स से इंडेक्स कह देते हैं, इंडेक्स, तो कीज इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, इट शुड गिव मी यस स्टोरी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से मल्टीपल अगर चीज़ें हैं तो वो रैप कर रहा है उसको, शुडंट रैप, इसका ओवरफ्लो लगा देना चाहिए इसको, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये जो कंटेनर है इट शुड हैव एन ओवरफ्लो, ठीक है, स्टाइल ओवरफ्लो ऑफ एक्स टू बी स्क्रोल एंड अभी तक ओके स्क्रॉल आ तो गया है बट इट्स नॉट, यहाँ पर नहीं करना था प्रॉब्ली। तो इसको हम करेंगे जो इन किसका पेरेंट है दैट इज़, एक मिनट यहाँ से करते हैं कट, और होम, होम में यहाँ पर रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आके इसको करते हैं ओवरफ्लो बी स्क्रॉल एंड नो, अभी तक हमारे पास आया नहीं है। ओके प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने यूज़ किया हुआ ना रो। अब रो जो है ये अपने अंदर एक क्लास रखता है दैट इज़ फ्लेक्स रैप। अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो अगर F12 प्रेस करें तो ये सारा बंद है हमारे पास रो के अंदर, ठीक है। रो में हमारे पास क्लास है विद द फ्लेक्स रैप रैप। अगर इसमें अनचेक करता हूँ तो देखिए हमारे पास ओवरफ्लो अलाउ करता है वो। तो इसीलिए अगर ये मुझे चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे इसको काउंटर कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पर आके हम कहेंगे स्टाइल, और फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे फ्लेक्स रैप एंड देन नो रैप। सिमिलरली और इसे कहेंगे ओवरफ्लो एक्स टू बी स्क्रॉल। सेव करें एंड इट शुड नाउ गिव मी अ स्क्रॉल बार, जो हमारे पास ये आ चुकी है, सही। लेकिन ये स्क्रॉल बार ऐसी स्क्रॉल बार नहीं चाहिए मुझे, तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको हम नाम देते हैं, हम कहते हैं इसका नाम है जी स्टोरी बार, ठीक है। और यहाँ पर हम स्टोरीज़ के फोल्डर में हम बनाते हैं स्टोरी डॉट CSS और वेबकिट डैश स्क्रॉल बार। इसकी width would only be maybe 2 pixels. Similarly इसकी height would only be 2 pixels। इसको इंपोर्ट करें, इंपोर्ट स्टोरी डॉट CSS। तो इंपोर्ट ओके हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ओके स्टोरीज हमारे पास हो चुकी है। अब करना हमने ये है कि इसको हमने बनाना है डायनामिक, ठीक है। प्लस जो हमारे पास स्टोरी बार है ना, वहाँ पर देखिए ये वाला सारा सिंटैक्स नहीं है, उसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग चेंज है। तो हम जाते हैं स्टोरी कार्ड में और हमने ये क्रिएट स्टोरी नहीं, यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए क्या, यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम ओनली। और हमारे पास ये प्लस का आइकन नहीं है, ये हम मिटा देते हैं एंड लेट्स सी अब क्या है हमारे पास, यस यूज़र नेम और यूज़र नेम तो है, लेकिन यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि हम कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है, लेट्स से अगर हम कार्ड का ही बैकग्राउंड इमेज जो है वो बैकग्राउंड इमेज यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ दिस, तो लेट्स ट्राई दिस आउट कि इसको हम करते हैं यहाँ से कट, ठीक है, और ये इमेज यहाँ से हटा दें और हम कहते हैं कार्ड का स्टाइल ऑलरेडी दिया हुआ हमने, हम इसे कहते हैं बैकग्राउंड इमेज URL एंड URL वुड बी दिस। सेव करें
एंड लेट्स सी कार्ड का बैकग्राउंड इमेज ऑब्जेक्ट फिट हम करते हैं कवर, ऑब्जेक्ट फिट टू बी कवर। नो, ये काम नहीं कर रहा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हम इमेजेस की थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, इमेजेस की हाइट बढ़ा देते हैं, इसको कर देते हैं कवर। ओके, तो हमने विड्थ दी हुई है 200 पिक्सल्स, इसको हम हाइट दे देते हैं 200 और ऑब्जेक्ट फिट कर देते हैं इसका ऑब्जेक्ट फिट टू बी कवर। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नॉट 200, शुड बी लाइक दिस 200, so maybe 300। चलो, हमारे पास फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, इसको प्रॉब्लम हमारी जो आ रही है ना, वो ये आ रही है कि कार्ड को हमने पैडिंग बहुत ज़्यादा दी हुई है। तो अगर हम पैडिंग यहाँ से कर दे रिमूव, ओहो नॉट दिस, पैडिंग हम कर देते हैं रिमूव, प्लस हम इमेज, ओके गुड ग्रेट, सही हो गया, ठीक है। और दूसरा ये करते हैं कि हम जो है ना, वो जो यूज़र नेम है उसको हमें चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल यहाँ पर अगर देखें तो इसके ऊपर आ रहा है, तो इट शुड बी पोजीशनड एब्सोल्यूट, ठीक है। तो कार्ड को हम कहते हैं, इसकी पोजीशन वुड बी रिलेटिव, और जो हमारे पास ये यूज़र नेम है, ठीक है, इसकी पोजीशन वुड बी एब्सोल्यूट, ठीक है। और इसको हम करते हैं बॉटम से 0, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये देखें, और टेक्स्ट शुड बी वाइट, ओके, टेक्स्ट वाइट भी हो चुका है। प्लस हमें थोड़ी सी पैडिंग इसमें चाहिए, तो px से 2 कर देते हैं, ओके। एंड मे बी इट शुडंट बी h6, इट शुड बी h5, इट शुड बी h6, ओके। प्लस हमें यूज़र की जो इमेज है वो चाहिए टॉप पे, तो यहाँ पर ही आके कार्ड के अंदर, क्योंकि रिलेटिव टू द कार्ड मूव कर रहा है सब कुछ, तो कार्ड के अंदर वी हैव दिस, तो कार्ड के अंदर हम लगा लेते हैं यूज़र डैश इमेज, और इसके अंदर आएगी हमारे पास इमेज फ़िलहाल ये डमी है, टोटली डमी इमेज, तो हम लगा लेते हैं लेट्स से दिस वन, कॉपी इमेज एड्रेस और पेस्ट, और इसको हम कहते हैं, इसकी विड्थ वुड बी maybe 70, सिमिलरली हाइट वुड बी 70, और इसका स्टाइल हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट फिट शुड बी कवर, एंड बॉर्डर रेडियस टू बी 50%, और यूज़र शुड बी यूज़र, ठीक है। अगेन वो नज़र नहीं आएगी बिकॉज वी नीड टू पुट पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट, और इसमें हम कहते हैं टॉप से 0, एंड मेक श्योर इट्स ऑलवेज ऑन टॉप, तो इसी शुड बी कॉमन, तो मेक श्योर कि ऑलवेज ऑन टॉप हो, तो इसका z इंडेक्स बढ़ा के हम कर देते हैं 2 to 2। इमेज आ गई, ओके, एंड मे बी इट शुड बी 50 and 50, ओके ग्रेट। और इसका थोड़ा सा बॉर्डर चाहिए हमें, तो बॉर्डर हम कहते हैं बॉर्डर एंड 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड, एंड जो फेसबुक का हमारा कलर है यस बॉर्डर, ओके आ चुके, ग्रेट। स्टोरीज वाला हमारा जो फ्रंट एंड है वो हो चुका है रेडी, और अब आ जाएं दिस सेक्शन पे, ठीक है। ये सेक्शन है हमारे पास क्रिएट अ पोस्ट, ओके। तो फ्रंट एंड में आ जाएं, सोर्स और पेजेस,
पेजेस में हमने बना लिया था दिस, और यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएं, नॉट इन पेजेस में भी इन होम। तो अगर हम अभी फोटो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सिमिलरली होम में ही रहने दें, और तो हम यहाँ पर कहते हैं पोस्ट का फोल्डर। पोस्ट के फोल्डर के अंदर हम यहाँ पर हमें चाहिए post.js, ठीक है, RFCE ओके। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट पोस्ट का एक ये सेक्शन है, तो लेट्स क्रिएट इट। यहाँ पर हम कहते हैं डॉट आई नीड अ कंटेनर विद bg ऑफ वाइट, it should be rounded, it should be a card, ओके। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल दो सेक्शन है, कार्ड हेडर, कार्ड हेडर में हमारे पास डीफ्लेक्स लगा हुआ है, डीफ्लेक्स। इसके अंदर हमारे पास है इमेज अगेन डमी, तो लेट्स से अगेन हमारे पास ये इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस एंड पेस्ट, और इसके साथ ही एक सी विड्थ हम कम कर लेते हैं, विड्थ शुड बी अगेन यहाँ पर हमने किया हुआ स्टोरी कार्ड में ये दिस वन, कॉपी एंड पेस्ट, और इसको हम देते हैं क्लास नेम एंड इट शुड बी राउंडेड सर्कल, ओके। इसके साथ ही हमें चाहिए द इनपुट फील्ड व्हाट्स ऑन योर माइंड, और जो यूज़र का नाम होगा, ठीक है। तो इट्स अ फॉर्म, तो हम कहते हैं फॉर्म डॉट कंट्रोल इनपुट फील्ड है हमारे पास, इंक्लूड कर लें फॉर्म को, यस रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। इसकी टाइप वुड बी टेक्स्ट, और इसका प्लेस होल्डर शुड बी डायनामिक, ठीक है, जो भी यूज़र का नाम होगा। तो यूज़र का नाम तो पड़ा हुआ है हमारे पास स्टेट में, तो वैसे यूज़र को लेके आना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू अगेन यूज़ सेलेक्टर, ठीक है, इट टेक्स इन द स्टेट, और आपने से कहना है स्टेट डॉट ऑथ वाले से मुझे यूज़र निकाल के ला दो। तो यूज़र पड़ा हुआ जेएस में, अगेन जेएस में जाएं, स्ट्रिंग और वेरिएबल को कन्कैट करना है, सो वी नीड टेम्पलेट स्ट्रिंग, तो ये कहेगा व्हाट्स ऑन योर माइंड, और साथ में वी हैव अ क्वेश्चन मार्क, नो मार्क, और जो भी यूज़र का नाम है, यूज़र पड़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट में, और मैं जोड़ रहा हूँ स्ट्रिंग और वेरिएबल को, तो डॉलर एंड देन यूज़र को ऑप्शनल चेनिंग डॉट एफ नेम, और साथ में स्पेस दे के यूज अगेन आपको चाहिए स्पेस दे के यूज़र ऑप्शनल चेनिंग डॉट एल। तो ऑब्वियस ये आएगा नहीं क्योंकि हमने इसको रेंडर नहीं करवाया हुआ। तो होम में जाएं, होम में जाने के बाद स्टोरीज़ के नीचे हमें रेंडर करवाना है पोस्ट को, या दिस वन, ओके पोस्ट आ चुका है हमारे पास बट कार्ड हमारे कंटेनर प्रॉब्लम कर रहा है। तो पोस्ट में आए, कंटेनर को हटा देते हैं हम, और बॉर्डर को भी हटा देते हैं, और इसको हम कहते हैं कि बॉर्डर ऑफ 0। अब हमारे ओके बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन ये कार्ड हेडर का बॉर्डर आ रहा है, सिमिलरली इसको भी क्या देते हैं बॉर्डर ऑफ 0। बॉर्डर गायब हो चुका है, और ऊपर नीचे से हमें मार्जिन चाहिए, तो इस पूरे को हम कहते हैं कि my4। ग्रेट, प्लस हमारे पास ये जो है राउंडेड है, और ओके राउंडेड है, तो हम इसे कहते हैं कि राउंडेड 3। दूसरी चीज़ हमारे पास बैकग्राउंड, ये जो कार्ड का है इट्स वाइट, सो बीजी वाइट किया है। सिमिलरली हेडर को भी हम क्या कर देते हैं वाइट, तो विज हेडर, हेडर हमारे पास कार्ड हेडर ये यहाँ पर बीजी वाइट, लेकिन दिस वन इसका जो स्टाइल होगा, इसका कलर शुड बी दिस वन, ये जो ग्रे सा आ रहा है आपके पास,
इनपुट फील्ड का कलर हमारे पास चेंज नहीं हुआ, नॉट कलर सॉरी, इट शुड बी बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड तो हो चुका हमारे पास। और पैडिंग, हमें कार्ड में पैडिंग चाहिए। प्लस हमें शैडो चाहिए। ओके शैडो, ताकि कार्ड हमें नज़र तो आए, विजिबल हो। ओके आ चुका, ग्रेट। एंड ये हमारा कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हुआ है, तो हमें लाइट वर्जन चाहिए विच इज़ दिस, एंड यहाँ पर पेस्ट कर। नो नो हो गया, ओके ग्रेट। प्लस इट्स राउंडेड, तो हम इसे कहेंगे कि इसकी क्लास नेम इसे हम कहेंगे राउंडेड डैश पिल। ओके राउंडेड पिल नाउ। और इस इमेज का ऑब्जेक्ट फिट शुड बी कवर या कंटेनर आई गेस, या तो यहाँ पर आ जाएं। एंड स्टाइल हमने ऑलरेडी दिया हुआ है इसको, तो ना इसको नहीं दिया हुआ, हमने इमेज को देना है। तो स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट फिट टू बी कंटेन, यानी इमेज को मेरी क्रॉप नहीं करना। और थोड़ा सा इसको बॉर्डर रेडियस दे देते हैं हम। यहाँ पर हम कहते हैं बॉर्डर नो, इसकी पूरी क्लास को नो इसकी क्लास यस आ चुके हैं राउंडेड, बट इमेज शुड बी ए बिट बिगर, तो हम यहाँ पर कहते हैं 80 नो इट वाज गुड, 50 ठीक था। और थोड़ा सा हमें चाहिए गैप 4। ओके ग्रेट। और हाँ ठीक, देन वी हैव दिस HR, तो इसके नीचे हमारे पास आ जाएगी एक HR के नीचे अगेन वी हैव डिफ्लेक्स, उसमें हमारे पास कॉलम है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लेट्स से इसको नाम देते हैं वीडियो। देन हमारे पास है फोटोज़ अपलोड, और उसके बाद हमारे पास है फीलिंग। वीडियो में हमारे पास 2 आइकन्स हैं, वीडियो तो लेट्स से हम निकाल देते हैं मे बी दिस वन। ओके अगेन डिफ्लेक्स सामने चाहिए, डिफ्लेक्स। सबसे पहले वी हैव दिस आइकन, और उसके नीचे भी है H5 में भी। और ये क्या कहेगा, लेट्स से अपलोड है वीडियो। हम यहाँ पर वीडियो कॉलिंग ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रीमिंग सर्विसेज अभी नहीं है, तो लेट्स से यहाँ पर हम कहते हैं ये कहेगा अपलोड वीडियो। और सिमिलरली यही स्टाइलिंग नीचे भी चाहिए, खाली आइकन से हमारे पास वो टेक्स्ट चेंज होगा। तो आइकन वुड बी गैलरी, तो नो नॉट गैलरी, इमेजेस, या दिस वन, या ये ठीक है। कॉपी पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, अपलोड लेट्स से फोटो स्लैश बल्कि फोटोज ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इमोजी आ जाएगा, तो ये मुझे कहेगा फीलिंग्स। we need emoticons, यस यही ठीक है।
कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम कहेंगे इनको अलाइन डैश आइटम्स इन द सेंटर और जस्टिफाई डैश कंटेंट बिटवीन, इट शुड बी जस्टिफाई। ओके, जस्टिफाई बिटवीन हो चुके हैं। अलाइन आइटम्स इनको भी हमने कहना है एंड लेट्स से इसको करते हैं कॉपी। यहाँ आगे डिफ्लेक्स आ रहे हैं, सारा को सिलेक्ट करो और ओके, फिर हमें चाहिए इन सारों के साइजेस, यहाँ पर एंड यहाँ पर। साइज दस हम कहते हैं 30 प्लस ये जो है ना ये सारी डिव इट शुड बी स्मॉलर। तो हम आ जाते हैं होम में और इस कॉल 6 के अंदर हम अगेन करते हैं कॉल एलजी यानी रिलेटिव टू द कॉल 6 मुझे चाहिए 9 का कॉलम और इसके अंदर आई नीड दीज टू। ओके, और सेंटर में होना चाहिए तो हम इसे कह देंगे mx ऑट। यस, और स्टोरीज को थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए तो स्टोरी एंड जहाँ पर हमने स्टोरी कार्ड कॉल 2 का हुआ इसको हम कर देते हैं लेट्स से कॉल 3। सही, सिमिलरली यूज़र कार्ड को भी इंस्टेड ऑफ कॉल 2 इट शुड बी कॉल 3। ओके ग्रेट, सही। अब ग्रेट, सारा कुछ हो गया हमारे पास। फ्रंट एंड अभी तक रेडी हो चुका है। हमें राइट पे चाहिए यूज़र्स जितने भी हमारे होंगे, तो पोस्ट में आए और यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे जो अभी बनाया नहीं है, जैसे यूज़र लिस्ट। ठीक है, तो यहीं पर होम में आके पहले सारा कुछ मिनिमाइज़ करते हैं। सोर्स होम में आके हम एक और फोल्डर बनाएंगे लेट्स से यूज़र्स और इसमें हम कंपोनेंट बनाएंगे यूज़र लिस्ट डॉट जेएस एक्स RFCE और यहाँ पर इसको कर लेते हैं इंपोर्ट कंट्रोल स्पेस या दिस वन। तो लेफ्ट पे आ जाना चाहिए हमारे पास यूज़र लिस्ट। यस, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो बॉडी का कलर है ना वो चेंज है, तो ये कलर उठाते हैं और होम CSS और यहाँ पर पूरी बॉडी को हम कहते हैं कि इसका जो BG होगा दैट इज गोइंग टू बी दिस कलर। नोप, अप्लाई नहीं हुआ हमारे पास। अप्लाई नहीं हुआ तो अप्लाई करने के लिए लेट्स गो इनटू द ऐप। इस होम डॉट CSS को ऐप में कॉल कर लें। हम कहते हैं इंपोर्ट। अच्छा, ये होम डॉट CSS है हमारे पास पेजेस में, तो इंपोर्ट पेजेस स्लैश होम स्लैश और होम डॉट CSS। तो अप्लाई अभी भी नहीं हो रहा, तो लेट्स अगर हम बॉडी का कलर चेंज करते हैं होम डॉट CSS बॉडी एंड ब्लैक, रिफ्रेश एंड ये बॉडी पे अप्लाई नहीं कर रहा, तो इसका काउंटर हम ये करते हैं। अगर यहाँ पर नहीं कर रहा लेट्स गो टू द इंडेक्स ऑफ CSS इंडेक्स डॉट HTML सॉरी। यहाँ पर आके हम कहते हैं कि स्टाइल और ऑफ कोर्स इट्स नॉट कलर हम चेंज करें बैकग्राउंड या बैकग्राउंड चेंज करें बैकग्राउंड कलर एंड देन दिस वन। ओके, चेंज हो चुका है। ठीक है ना, उसका कलर चेंज हो चुका है। ये हमें चाहिए ऐसा ही चाहिए, नहीं ये थोड़ा सा लाइट वर्जन है। ओके ग्रेट, सही हो गया।
अब हमने ये करना है कि सही, अब हमारा ये वाला काम रह गया यूज़र लिस्ट। तो हमने यहाँ पर अभी डमी लिस्ट ही बनाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर हमने जाना है यूज़र लिस्ट। अगेन लूप चला दें, हम कहेंगे एरे डमी बनाएं, तो एरे डॉट फ्रॉम, ये ऑब्जेक्ट लेगा, लेट्स से लेंथ कितना 10 का एरे बनाओ, डॉट मैप इज गोना टेक इन फंक्शन। अगेन यहाँ पर हम कहेंगे कि रिटर्न मी हमें चाहिए डीफ्लेक्स, क्योंकि हम इमेज और यूज़र नेम ही होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इमेज डॉट इमेज, और उसके नीचे हमारे पास होगा यूज़र। इमेज में हम अगेन ये इमेज यहाँ से लगा लेते हैं। स्टोरीज में हमारे पास स्टोरी कार्ड, और स्टोरी कार्ड में हमारे पास ये थी इमेज दिस वन, और यूज़र नेम में हम कहते हैं H5 में हम कहेंगे जॉन डोलेट से। ओके, वैसे ये भी शो होगा नहीं क्योंकि हमने इसको रेंडर नहीं करवाया हुआ। तो हम जाते हैं हमारे पास होम डॉट JSX है ये, और यहाँ पर हमने यूज़र लिस्ट को रेंडर करवाना है। इंपोर्ट हमारे पास हुआ तो है, बट इट्स नॉट रेंडरिंग मी एनीथिंग। ओके, एरे डॉट फ्रॉम हमने किया, यस, और लेट्स इंस्पेक्ट करके देखते हैं। और दूसरा हमने इसको थोड़ा सा भी रिस्पॉन्सिव बनाना है, रिस्पॉन्सिव हुआ नहीं है, सही है। ओके, यहाँ पर दिस वन कॉल LG3 एम्प्टी है हमारे पास अभी भी, ऑल तो हमने उसको कहा हुआ है कि यूज़र लिस्ट को रेंडर करवाए। हाँ, ओके, होम डॉट JSX एंड यूज़र लिस्ट को रेंडर करवाना है। ओके, तो प्रॉब्लम ये थी कि हमने लेंथ के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, तो LENGTH, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पास यूज़र्स, ये सारे के सारे यूज़र्स आ चुके हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़र्स को हमने स्टाइल ऐसे करना है कि इट्स हाइट शुड बी अबाउट 60 px, यप, और विड्थ शुड बी 60 एंड हाइट शुड आल्सो बी 60। ओके, ग्रेट, हो गया। और डीफ्लेक्स है तो हमारे पास आना चाहिए गैप 4, और यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉर्डर रेडियस 50%। ओके, ग्रेट। तो ऊपर से हमें थोड़ी सी मार्जिन चाहिए, तो हम इसे कहेंगे कि MT4। ओके, ग्रेट, ज़बरदस्त हो गया। सेकेंडली हमें देखें ये अब कर रहा है ओवरफ्लो, तो हमें इसको काउंटर करना है। कैसे? हम कहेंगे कि ये जो ओवरफ्लो है ना आपका, ये इसका दैट इज साइड बार का, तो इसका ओवरफ्लो शुड बी स्क्रॉल। तो कॉल LG3 को आके हम कहेंगे इसके स्टाइल, इसकी जो हाइट होगी दैट इज गोइंग टू बी 100 VH, और इसका जो ओवरफ्लो होगा दैट शुड बी स्क्रॉल, ओवरफ्लो Y। यहाँ पर थोड़ी सी और डाटा डालते हैं। तो यूज़र लिस्ट में अच्छे हम 20 का मैप चलाते हैं। लेंथ 20, ये देखें अब ये मूव अपनी जगह से नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ओवरफ्लो हमने कर दिया स्क्रॉल। सिमिलरली हमने करना है ये जो फेसबुक है ना, ये जो ऊपर हमारे पास हेडर है, इट शुड बी पोजीशनड फिक्स्ड, ठीक है, ये अपनी जगह पे फिक्स रहे, ये ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। तो हम जाएंगे हेडर में, हेडर विद हेडर कंपोनेंट्स में होगा हमारे पास, तो कंपोनेंट्स हेडर, इसको हम कहेंगे कि इसका जो स्टाइल, ठीक है, इट शुड बी पोजीशन फिक्स्ड। ये विड्थ ख़राब कर देगा अपनी, तो इसको हम कहेंगे इट्स विड्थ शुड बी 100% एंड टॉप से इट शुड बी 0 और इसका कलर शुड बी वाइट।
तो यहाँ पर आगे से हम कहते हैं कि BGY, ठीक है। फिक्स तो हो गया, लेकिन इसको z इंडेक्स हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। तो टॉप से z, इसको ऊपर आके हम कहेंगे कि z इंडेक्स 3333 एंड सो, ठीक है, टॉप पे होना चाहिए एंड इट्स ऑन टॉप, यस। अब हमें इन सारों को धकेलना है नीचे, तो इन सारों का पेरेंट है होम जो है ये, इसको हम कहेंगे MT5, टॉप से 5, और ये मूव किया इसने, लेकिन हमें और मार्जिन चाहिए, तो लेट्स से हम अपनी स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। फिर स्टाइल होंगे मार्जिन एंड टॉप से मार्जिन, टॉप से लेट्स से 3 rem मूव नहीं किया इसने, ओके थोड़ा सा और कर लेते हैं मार्जिन टॉप 5 में भी, ओके ग्रेट, सही हो गया, अब सही है। प्लस ये हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन आ रहा है, ये देखते हैं ये किस चीज़ का है। हमारे पास ये है रूट और पैडिंग, लेट्स से अगर हम कर दें 0, नो इट्स पैडिंग, पैडिंग में प्रॉब्लम नहीं है। पोजीशन, ओके पोजीशन गड़बड़ कर रही है, सो इंस्टेड ऑफ 100% लेट्स मेक इट 100 VW। स्क्रीन की फुल विड्थ लेनी चाहिए इसे, और ये स्क्रीन की फुल विड्थ ले रहा है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम सिर्फ रह गई है ये स्क्रॉल सही कर रहा है यहाँ पर, दिस वन, इसकी यहाँ पर ओवरफ्लो क्या चीज़ कर रही है, ओवरफ्लो, चलें ये देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। प्लस यहाँ तक हमारे पास फ्रंट एंड रेडी हो चुके हैं। अब हमने जो करना है वो ये करना है, ये जो स्टोरीज़ हैं दीज शुड बी डायनामिक, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि स्टोरेज को डायनामिक कैसे बनाना है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तो मेक श्योर कि ये फ्रंट एंड आप यहाँ तक बना रहे हो, प्लस ये जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं दीज ऑल वुड बी डायनामिक, ठीक है। थैंक यू।